जाने से समाजवादी पार्टी को नुकसान तो यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि आप ये मान लीजिए कि मुलायम सिंह यादव के साथ उनकी एक गहरी दोस्ती थी। और रही बात है कि रामपुर से यहाँ आजम खान विधायक थे अगर देखा जाए, लेकिन जेल जाने के बाद वहाँ से उनकी विधायकी भी खत्म हो चुकी है और रामपुर पर बीजेपी ने कर लिया कब्जा। तो देखिए, अब रामपुर गई, उसके बाद आजमगढ़ गया समाजवादी पार्टी के, अब रही मैनपुरी की। देखिए, मैनपुरी पर भी देख रहे हैं, लेकिन आजम खान के गिरफ्तार होने से और उनके जेल जाने से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी एक। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से। हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा आजम खान को हो चुकी है और आजम खान के 3 साल की सजा होने के बाद खबर है कि विधायकी भी रद्द हो गई है। आजम खान का जेल जाना समाजवादी पार्टी के लिए कितना नुकसान होता नजर आ रहा है, वोट बैंक पर कितना असर पड़ रहा है, इसके साथ ही साथ अपने दर्शकों को बता दें कि मुसलमान समुदाय के लोग भड़क गए हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो मुसलमान समुदाय के लोगों का ये कहना है कि बीजेपी ने जानबूझकर आजम खान के खिलाफ इस तरह की साजिश रची है। हालांकि कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है और कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करना फिलहाल ठीक नहीं रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरा जो दोषी है वो बीजेपी को मान रहे हैं। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव के लिए कितना बड़ा झटका, आजम खान के लिए कितना बड़ा झटका और जो वोट बैंक है वो कितना टूट रहा है समाजवादी पार्टी का। हमारे साथ हमारी सहयोगी क्रांति जुड़ी हैं। क्रांति, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा आजम खान को, समाजवादी पार्टी पर कितना फर्क पड़ रहा है? आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें, मुसलमान वोट बैंक तो चाहिए। अकेले अपने दम पर निकाल लेंगे अखिलेश यादव या कोई और तिकड़ी निकालेंगे? देखिए, अकेले दम पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वोट बैंक नहीं निकाल पाते, तो जाहिर सी बात है कि नेता जो है वो चाहिए ही चाहिए होता है। शतरंज के खेल की तरह हम राजनीति को मानते हैं और जाहिर सी बात है कि उस शतरंज के खेल में आगे सिपाहियों की ज़रूरत पड़ती है, तभी राजा या रानी सुरक्षित रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब वो सिपाही जो है वो आप एक एक करके जाने दे रहे हैं, आप उन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे जीतेंगे? तो देखिए, यहाँ पर जो नेता एक बार नाराज़ हो जाता है, विपक्षों में पता नहीं आजकल कहाँ से आ गया है कि जो नेता नाराज हो रहा है उसको मनाने की कोशिश ही नहीं कर रहे और उस नेताओं पर खेल जाती है बीजेपी। अब देखिए, आजम खान जिस तरीके से पिछले दिनों जब यहाँ पर जेल में बंद थे, अगर अखिलेश यादव ने उसी समय उनके साथ अपने रिश्ते ठीक कर लिए होते तो जाहिर सी बात है कि बाहर आने के बाद रामपुर सीट पर जो एक बदला हुआ समीकरण उन्हें देखने को मिला था वो नहीं देखने को मिलता। कहीं ना कहीं वो वहाँ पर अपना 100% दे रहे होते, लेकिन आज जब वो जेल पहुँच गए हैं तो देखिए एक बार फिर से वही तेवर दोबारा देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव के रुख में कोई बदलाव नहीं आया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बात से अंदेशा लगाया जा सकता है कि जितने भी नेता अब उनके पास से जाएंगे, जितने भी करीबी उनके दूर होंगे, वो उन्हें नहीं रोकेंगे। चाहे शिवपाल यादव की बात कर ले, अपर्णा यादव की बात कर ले, भाई प्रतीक की याद कर ले। देखिए, हर कोई उनसे अलग हो रहा है धीरे धीरे और वो किसी को एकजुट करने की कोशिश नहीं कर रहे। उन्हें लग रहा है कि हम अकेले बल पर जो है बिना सेना के जो है हम पूरे चुनाव जीत सकते हैं। क्रांति, एक सवाल ये भी है कि जो रिश्ते पहले आजम खान अखिलेश के खराब हुए थे, क्या उन रिश्ते में अब लग रहा है कि कुछ सुधार हो सकता है या वाकई जो खराब हो गए और सीधा पार्टी पर फर्क पड़ जाएगा? देखिए, उस समय तो एक उम्मीद भी थी कि आजम खान जो है बाहर आने के बाद चुनाव लड़ेंगे और भाजपा नहीं तो समाजवादी पार्टी किसी का तो फ़ायदा करवाएंगे, और अब तो वो उम्मीद भी चली गई है। तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव जब उस उम्मीद के होते हुए भी उनको मनाने के लिए नहीं गए थे, वो आज जाएंगे उनके पास। तो देखना होगा कि जो कड़वाहट है रिश्तों में क्या वो सुधर पाएगी। ऋतिक हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और ऋतिक आपको बताएंगे कि क्या वाकई जो झटका लगा है समाजवादी पार्टी को इसकी भरपाई कैसे करेंगे। ऋतिक, क्या लग रहा है कि क्या मुसलमान वोट बैंक बंटने की उम्मीद लग रही है? देखिए, मैं इस पर बाद में आऊँगा, पहले मैं इस बात पर आऊँगा। अभी आप जिक्र कर रहे थे शुरुआत में कि कहीं ना कहीं आजम खान की जो है जो राजनीति वो करियर खत्म हो चुका है, वो जेल जा चुके हैं, उनको सज़ा मिल चुकी है हेट स्पीच को लेकर। लेकिन बीजेपी पार्टी को ये समझना चाहिए कि आप हेट स्पीच को लेकर चुनाव के पहले आपको क्यों याद आती है? 2019 में उन्होंने हेट स्पीच दी थी, अनुराग ठाकुर ने भी हेट स्पीच दिया, आपने गिरफ्तार नहीं करवाया, प्रमोशन करवा दिया। इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि प्रवेश साहब वर्मा ने भी हेट स्पीच दी थी, आपने उनको गिरफ्तार नहीं करवाया, वो भी आज पार्टी में काम कर रहे हैं। तो हेट स्पीच को लेकर अगर आप इस तरीके के अभी काम करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ एक पार्टी को टारगेट करते हैं चुनाव के पहले। अब आते हैं कि सीट को लेकर आपने आजम खान को कहा कि क्या कुछ हो सकता है, तो आप ये देखना होगा कि आजम खान के करियर के खत्म होने के बाद, राजनीति खत्म होने के बाद यहाँ पर ज़रूरी है कि अखिलेश यादव पहले अपनी पार्टी को संभालें, अब पार्टी में एकता के काम को जरूर करें, क्योंकि आप देख सकते हैं शिवपाल चाचा कहीं
नज़र नहीं आ रहे इस समय। पहले तो शोक कॉल में वो सामने नजर आए, लेकिन अब नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखना जरूर होगा कि अब वो पार्टी को एकजुट कैसे, क्योंकि अखिलेश यादव वही गलती फिर कर रहे हैं जो गलती उन्होंने मुलायम सिंह यादव के जिंदा रहते हुए भी गलती की थी, वही गलती फिर से दोहरा रहे हैं। यहाँ पर शिवपाल यादव को साथ में लेने की जरूरत है ताकि रामपुर सीट है या फिर मैनपुरी जो भी सीट है उस पर दावेदारी पेश हो सके। ऋतिक, सवाल मेरा एक छोटा सा ये भी रहेगा कि समाजवादी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। उनका ये कहना है कि बीजेपी ने जानबूझकर आजम खान को फंसा दिया है, क्योंकि आजम खान इन दिनों कई मुद्दों पर बात कर रहे थे। क्या बीजेपी ने जानबूझकर फंसाया है, या वाकई जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो मुद्दे पर बात कर रहे थे आजम खान, वो बोलना महंगा पड़ गया? देखिए, विपक्ष में जो है वो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन इस बार जो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष की पार्टी सपा पार्टी जो आरोप लगा रही है वो एकदम सच हकीकत वाला आरोप लगा रही है। क्यों? क्योंकि बीजेपी पार्टी कोई दूध की धुली पार्टी नहीं है कि जो दूध से धुली पार्टी आई वो आरोप प्रत्यारोप या भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। आप ये बताइए, आपको 2019 के बाद जब उपचुनाव नजदीक आए तभी आपको याद आया कि आजम खान ने हेट स्पीच दी थी? उसके पहले किसी ने हेट स्पीच नहीं दी। आप अपने अनुराग ठाकुर जो कितने बड़े पद पर हैं, मंत्री के पद पर पहुंच गए, उन्होंने भी हेट स्पीच दी थी, आपने उनको गिरफ्तार नहीं किया, आपने उन पर कोई केस नहीं लादा, आपने उनको सजा नहीं सुनाई। क्यों? क्योंकि वो आपके पार्टी के। आप आजम खान को गिरफ्तार करवा देते हैं, सपा की राजनीति का सफर खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर आप प्रवेश साहब वर्मा को देख लीजिए, श्रीकांत को देख लीजिए, जो महिला के साथ कितनी बदतमीजी से बात करते हैं, वो भी आज पार्टी में काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब चुनाव नजदीक आता है तो बीजेपी का ये रणनीति रहता है किसी भी पार्टी को कैसे कमजोर कर दिया जाए, किसी भी पार्टी को कैसे नीचे दिखा दिया जाए, ताकि जनता के पास एक ऐसी तस्वीर पहुंचे कि अब सपा पार्टी खत्म हो चुकी है, जैसे कांग्रेस खत्म हो चुकी है। सिर्फ एक ही पार्टी है तानाशाही पार्टी, वो है बीजेपी पार्टी। एक ही पार्टी है तानाशाही पार्टी, वो है बीजेपी पार्टी। और बीजेपी वाकई विपक्ष को खत्म कर रही है, समाजवादी पार्टी को खत्म कर रही है। नेहा हमारे साथ, हमारी सहयोगी मौजूद है। नेहा, सबसे बड़ा सवाल है कि आजम खान के जेल जाने से कितना नुकसान समाजवादी पार्टी को हो रहा है, और क्या अखिलेश यादव उसकी भरपाई कर पाएंगे वोट बैंक के लिहाज से? देखिए, आजम खान की जेल जाने से समाजवादी पार्टी को नुकसान तो यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि आप ये मान लीजिए कि मुलायम सिंह यादव के साथ उनकी एक गहरी दोस्ती थी। और रही बात है कि रामपुर से यहाँ आजम खान विधायक थे अगर देखा जाए, लेकिन जेल जाने के बाद वहां से उनकी विधायकी भी खत्म हो चुकी है और रामपुर पर बीजेपी ने कर लिया कब्जा। तो देखिए, अब रामपुर गई, उसके बाद आजमगढ़ गया समाजवादी पार्टी के, अब रही मैनपुरी की। देखिए, मैनपुरी पर भी देख रहे हैं, लेकिन आजम खान के गिरफ्तार होने से और उनके जेल जाने से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी एक बड़ा झटका लगा है। देखिए, अगर वो बाहर होते यहाँ पर, हालांकि वो बेल पर इस वक्त बाहर है, लेकिन अगर उनके ऊपर ये आरोप ना लगते यहाँ पर और एकदम वो गिरफ्तारी की भी उनकी यहाँ पर मांग ना होती, तो शायद तब बात अलग होती। वो खुलकर यहाँ समाजवादी पार्टी का समर्थक भी देते। हालांकि वो विधायक है सपा के यहाँ, लेकिन इतने ज्यादा कामकाज में वक्त में वो नहीं देखे जाते, ना यहाँ पर किसी प्रचार प्रसार में या किसी चुनाव की तैयारियों में देखने को नहीं मिलते हैं वो। हालांकि अगर वो ऐसे यहाँ गिरफ्तार ना होते तो अखिलेश का कहीं ना कहीं साथ देते नजर आते। अच्छा, क्या लग रहा है कि अगर अब्दुल्ला आजम को उतारा जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा? मुस्लिम वोट बैंक वाकई बना रहेगा उनके उतरने से? देखिए, बिल्कुल फर्क पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि आप शायद यहाँ रामपुर की अगर बात कर रहे हैं, देखिए रामपुर में मुस्लिम वोट बैंक अगर देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा है। और आजम खान को वहाँ से इसलिए विधायक बनाया गया था क्योंकि आजम खान भी खुद एक मुस्लिम है। मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए वहाँ पर अगर अब्दुल्ला को उतारने की तैयारी की जा रही है, देखिए उतना फर्क तो नहीं पड़ेगा जितना आजम खान का था, क्योंकि आजम खान की लोकप्रियता एक अलग थी। अब यहाँ अब्दुल्ला की बात हो रही है, अगर 100% यहाँ आजम खान से फर्क पड़ रहा था तो देखिए मैं इसमें कहना चाहूँगी 60 से 70% फायदा मिल सकता है। 60 से 70% फायदा मिल सकता है। तो देखिए, ऐसा लग रहा है कि शायद आजम खान का जेल जाना समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान का मामला तो है ही, लेकिन अखिलेश यादव के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। अखिलेश यादव के लिए काम बढ़ गया, क्योंकि मैनपुरी और रामपुर इन दोनों सीटों पर उन्हें ऐसे कैंडिडेट उतारना पड़ेगा जो समाजवादी पार्टी को जीत दिला सके। हालांकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया है कि मैनपुरी में तो कमल खिलेगा, रामपुर में भी कमल खिलेगा। क्या वाकई बीजेपी इन दोनों सीटों पर बड़ी जीत हासिल कर पाएगी? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।